नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल अंजलि में। और हम शुरू कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित हमारी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। यह सीरीज खासतौर पर उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो पीसीएसजे, एपीयूडीसी एग्जाम, क्लैट, सीटीपीजी, एलएलएम, एआईबी और अन्य ला कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैंने 2023 को सरल भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिएटिव भी बने और एग्जाम प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। आज के इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे धारा 151 से 200 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की जो अक्सर जैसे क्लैट और एआईबी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ला स्टूडेंट हैं जो इसी की तैयारी कर रहे हैं या बिना 2023 को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीएनएस 2023 की धारा 151 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना। बी, किसी वैध शक्ति के प्रयोग के लिए विवश करना या रोकना। सी, संपत्ति की चोरी करना। डी, केवल डराना। इसका राइट आंसर होगा किसी वैध शक्ति के प्रयोग के लिए विवश करना या रोकना। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 152 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए न्यूनतम सजा क्या है? ए, 3 साल। बी, 5 साल। सी, 7 साल। डी, आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 साल। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 153 के अनुसार भारत के साथ शांति वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर अधिकतम सजा क्या है? ए, 12 साल की कैद। बी, 10 साल की कैद। सी, आजीवन कारावास। डी, मृत्युदंड। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 154 किस अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है? ए, भारत के साथ शांति वाले राज्य के क्षेत्रों में लूटपाट करना। बी, राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करना। सी, विदेशी गुप्तचर को सूचना देना। डी, सेना को विद्रोह के लिए उकसाना। इसका राइट आंसर होगा भारत के साथ शांति वाले राज्य के क्षेत्रों में लूटपाट करना। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 156 के तहत यदि कोई लोक सेवक लापरवाही से किसी राज्य कैदी को भागने देता है तो उसे क्या सजा हो सकती है? ए, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना। बी, केवल 500 रुपये जुर्माना। सी, सेवा से बर्खास्तगी। डी, कोई सजा नहीं। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 6, धारा 157 के तहत किसी राज्य कैदी को भागने में सहायता करने या उसे छुपाने का दंड क्या है? ए, 5 साल की कैद। बी, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। सी, 3 साल तक की कैद और जुर्माना। डी, केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 3 साल की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 159 के तहत विद्रोह को उकसाना किन पर लागू होता है? ए, केवल पुलिस अधिकारियों पर। बी, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारियों, सैनिकों पर। सी, सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर। डी, आम नागरिकों के आपसी झगड़ों पर। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारियों, सैनिकों पर। क्वेश्चन नंबर 8, धारा 161 के तहत यदि कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी पर ड्यूटी के दौरान हमला करने के लिए उकसाया जाता है तो सजा क्या है? ए, 1 साल की कैद। बी, 3 साल की कैद और जुर्माना। सी, 7 साल की कैद और डी, आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 3 साल की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 163 के तहत किसी सैनिक को भगौड़ा बनने के लिए उकसाने पर क्या सजा है? ए, 2 साल तक की कैद या जुर्माना। बी, 5 साल की कैद। सी, 6 महीने की कैद। डी, केवल 1000 रुपये जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 2 साल तक की कैद या जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 164 के तहत किसी भगौड़े सैनिक को आश्रय देने पर क्या दंड है? ए, 2 साल तक की कैद और जुर्माना। बी, 7 साल की कैद। सी, 10 साल की कैद। डी, कोई दंड नहीं यदि वह रिश्तेदार हो। इसका राइट आंसर होगा 2 साल तक की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 168 के तहत यदि कोई व्यक्ति सेना की वर्दी या टोकन इस इरादे से पहनता है कि उसे सैनिक समझा जाए तो जुर्माना कितना हो सकता है? ए, 500 रुपये। बी, 1000 रुपये। सी, 2000 रुपये। डी, 5000 रुपये। इसका राइट आंसर होगा 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, धारा 169 में निर्वाचन अधिकार का क्या अर्थ है? ए, केवल वोट देने का अधिकार। बी, चुनाव में खड़े होने या न होने का अधिकार। सी, वोट देने या न देने का अधिकार। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 170 के अनुसार निर्वाचनों में रिश्वत में क्या शामिल है? ए, केवल नकद रुपया देना। बी, किसी को वोट देने के लिए पारितोषिक देना। सी, चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर लगाना। डी, घर घर जाकर वोट मांगना। इसका राइट आंसर होगा किसी को वोट देने के लिए पारितोषिक देना। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 171 के तहत असमयक असर का अर्थ क्या है? ए, मुफ्त भोजन खिलाना। बी, निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में स्वेच्छापूर्वक हस्तक्षेप करना।
सी उम्मीदवार की प्रशंसा करना, डी मतदान केंद्र तक पैदल जाना। इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में स्वेच्छापूर्वक हस्तक्षेप करना। क्वेश्चन नंबर 15 धारा 172 के तहत निर्वाचनों में प्रतिरूपण का क्या अर्थ है? ए अपना नाम बदलना, बी किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से वोट डालना, सी नकली पहचान पत्र बनाना, डी चुनाव चिन्ह बदलना। इसका राइट आंसर होगा किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से वोट डालना। क्वेश्चन नंबर 16 धारा 173 के तहत रिश्वत के लेने के लिए दंड क्या है? ए 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों, बी 3 साल की कैद, सी 5 साल की कैद, डी केवल 500 रुपये जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 धारा 174 के तहत निर्वाचनों में असमयक असर डालने के लिए क्या सजा है? ए 6 महीने की कैद, बी 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों, सी 2 साल की कैद, डी केवल चेतावनी। इसका राइट आंसर होगा 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 धारा 175 के तहत चुनाव के संबंध में झूठा कथन देने पर क्या दंड है? ए केवल जुर्माना, बी 1 साल की कैद, सी 2 साल की कैद, डी 3 साल की कैद। इसका राइट आंसर होगा केवल जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 19 धारा 177 के तहत यदि कोई व्यक्ति चुनाव का लेखा रखने में विफल रहता है तो जुर्माना कितना है? ए 200 रुपये, बी 500 रुपये, सी 1000 रुपये, डी 5000 रुपये। इसका राइट आंसर होगा 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 धारा 178 के तहत सिक्कों या सरकारी टिकटों का कूटकरण करने पर अधिकतम सजा क्या है? ए 7 साल की कैद, बी 2 साल की कैद, सी आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना, डी मृत्युदंड। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 21 धारा 179 के तहत जाली करेंसी नोट को असली मानकर उपयोग करने पर क्या सजा है? ए आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना, बी 4 साल की कैद, सी 5 साल की कैद, डी 3 साल की कैद। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 22 धारा 180 के तहत जाली नोटों या सिक्कों का कब्जा होने पर क्या दंड है? ए 3 साल की कैद, बी 7 साल की कैद और जुर्माना, सी 10 साल की कैद, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 साल की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 23 धारा 181 के तहत कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या बेचना दंडनीय है? ए नहीं, बी आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना, सी केवल यदि वह सोना हो, डी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 24 धारा 182 के तहत करेंसी नोट के सदृश दस्तावेज बनाने पर क्या दंड है? ए 300 रुपये जुर्माना, बी 500 रुपये जुर्माना, सी 1000 रुपये जुर्माना, डी 1 साल की कैद। इसका राइट आंसर होगा 300 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 25 धारा 183 के तहत सरकारी टिकट से लेखन मिटाना किस इरादे से अपराध है? ए टिकट को सुंदर बनाना, बी सरकार को हानि पहुंचाना, सी अपना नाम लिखना, डी गलती सुधारना। इसका राइट आंसर होगा सरकार को हानि पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 26 धारा 184 के तहत पुराने उपयोग किए गए सरकारी टिकट को दोबारा उपयोग करने पर क्या सजा है? ए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों, बी 5 साल की कैद, सी 6 महीने की कैद, डी केवल 100 रुपये जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 धारा 186 के तहत बनावटी टिकटों का निर्माण या वितरण दंडनीय है? ए नहीं, बी हाँ केवल जुर्माने से 200 रुपये तक, सी हाँ 3 साल की कैद, डी केवल यदि वे विदेशी हो। इसका राइट आंसर होगा हाँ केवल जुर्माने से 200 रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 28 धारा 161 बेनिस किन व्यक्तियों पर लागू होती है? ए केवल पुलिस अधिकारी, बी केवल सरकारी कर्मचारी, सी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक, डी आम नागरिक। इसका राइट आंसर होगा अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक। क्वेश्चन नंबर 32 धारा 187 बेनिस के अनुसार टकसाल में कार्यरत व्यक्ति द्वारा सिक्के के वजन या मिश्रण में बदलाव करने पर क्या दंड है? ए 3 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 30 धारा 187 बेनिस के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए आसंज्ञेय और जमानतीय, बी संज्ञेय और जमानतीय, सी असंज्ञेय और अजमानतीय, डी संज्ञेय और अजमानतीय। इसका राइट आंसर होगा संज्ञेय और अजमानतीय। क्वेश्चन नंबर 31
टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेने पर क्या दंड है? ए 3 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 32, सिक्का बनाने का उपकरण से क्या अभिप्राय है? ए केवल मशीन, बी केवल धात, सी कोई भी औजार या मशीन जिससे सिक्का बनाया जाता है, डी केवल डिजाइन। इसका राइट आंसर होगा कोई भी औजार या मशीन जिससे सिक्का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, धारा 158 बेनस के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए असंज्ञेय और जमानतीय, बी संज्ञेय और जमानतीय, सी असंज्ञेय और अजमानतीय, डी संज्ञेय और अजमानतीय। इसका राइट आंसर होगा संज्ञेय और अजमानतीय। क्वेश्चन नंबर 34, धारा 158 निम्न में से कौन सा कार्य अपराध नहीं है? ए कैदी को भगाना, बी कैदी को छुड़ाना, सी कैदी को आश्रय देना, डी पुलिस को सूचना। इसका राइट आंसर होगा पुलिस को सूचना। क्वेश्चन नंबर 35, धारा 186 बेनस के अनुसार बनावटी स्टाम्प से संबंधित अपराध पर क्या दंड है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास, सी केवल चेतावनी, डी 200 रुपये का जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 200 रुपये का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 36, धारा 189 के क्लॉज 2 बेनस के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर क्या दंड है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 3 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, विधि विरुद्ध जमाव से क्या अभिप्राय है? ए सामान्य भीड़, बी धार्मिक सभा, सी ऐसी सभा जिसका उद्देश्य कानून के विरुद्ध हो, डी शादी की सभा। इसका राइट आंसर होगा ऐसी सभा जिसका उद्देश्य कानून के विरुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 38, धारा 189 के क्लॉज 4 में बेनस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है तो क्या दंड है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी 5 वर्ष का कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई व्यक्ति हथियार लेकर अवैध भीड़ में खड़ा है लेकिन उसका उपयोग नहीं करता है तो यह धारा 189 क्लॉज 4 के अंतर्गत अपराध होगा? ए नहीं, बी केवल चेतावनी, सी हाँ केवल हथियार के साथ शामिल होना ही अपराध है, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा हाँ केवल हथियार के साथ शामिल होना ही अपराध है। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 189 के क्लॉज 4 में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए भीड़ का स्थान, बी लोगों की संख्या, सी घातक आयुध के साथ शामिल होना, डी समय। इसका राइट आंसर होगा घातक आयुध के साथ शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 41, धारा 191 के क्लॉज 2 बेनस के अनुसार बलवा करने पर क्या दंड है? ए 3 माह का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, सी 5 वर्ष का कारावास, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, धारा 191 के क्लॉज 3 में सजा अधिक क्यों है? ए क्योंकि भीड़ होती है, बी क्योंकि स्थान सार्वजनिक होता है, सी क्योंकि घातक आयुध के साथ हिंसा की संभावना अधिक होती है, डी क्योंकि समय रात का होता है। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि घातक आयुध के साथ हिंसा की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, धारा 195 के क्लॉज 1 बेनस के अनुसार जब लोक सेवक बलवा आदि को दबा रहा हो और उस पर हमला किया जाए या उसे बाधित किया जाए तो क्या दंड है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 3 वर्ष का कारावास या न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष का कारावास या न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, धारा 195 क्लॉज 2 बेनस के अनुसार जब लोक सेवक बलवे आदि को दबा रहा हो तब उसे हमले की धमकी देना या उसके कार्य में बाधा डालने का प्रयोग करने पर क्या दंड है? ए 3 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 195 के क्लॉज 2 में मुख्य अंतर क्या है? धारा 195 क्लॉज 1 से ए सजा अधिक है, बी केवल हमला होता है, सी यहाँ केवल धमकी या प्रयास भी अपराध है, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा यहाँ केवल धमकी या प्रयास भी अपराध है। क्वेश्चन नंबर 46, धारा 196 क्लॉज 1 बेनस के अनुसार धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने पर क्या दंड है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी 7 वर्ष का कारावास। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 47,
यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करता है जिससे दो समुदायों के बीच नफरत बढ़ती है तो क्या यह धारा 196 क्लॉज 1 के अंतर्गत अपराध है? ए नहीं, बी केवल चेतावनी मिलेगी, सी हाँ यह अपराध है, डी केवल जुर्माना लगेगा। इसका राइट आंसर होगा हाँ यह अपराध है। क्वेश्चन नंबर 48, धारा 196 के क्लॉज 2 बेनिस के अनुसार पूजा के स्थान आदि में विभिन्न वर्गों के बीच स्वतंत्रता फैलाने पर क्या दंड है? ए 3 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, सी 7 वर्ष का कारावास, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 49, धारा 194 क्लॉज 2 बेनिस के अनुसार दंगा करने पर क्या दंड है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 1 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, धारा 200 बेनिस के अनुसार यदि अस्पताल पीड़ित का उपचार करने से मना करता है तो क्या दंड है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, सी 3 वर्ष का कारावास, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो यह था भारतीय न्याय संहिता 2023 की एमसीक्यू सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसमें हमने धारा 151 से 200 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मुझे उम्मीद है कि यह पार्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल लीगल विद अंजलि को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके आने वाले पार्ट्स को मिस ना करें।